41 करोड़ रुपए की प्रदान की गई है। विदिशा जिले की ही सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासन की स्वीकृति 296.64 करोड़ रुपए की प्रदान की गई है। गुलाब सागर, जिसे हम सब महान परियोजना के नाम से जानते हैं, इसकी भी पुनरीक्षित प्रशासन की स्वीकृति 486.96 करोड़ रुपए की। संजय सागर वाह मध्यम सिंचाई परियोजना की भी पुनरीक्षित प्रशासन की स्वीकृति 291.95 करोड़ रुपए की विदिशा जिले में प्रदान की गई है। बाण सागर बहुउद्देशीय परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासन की स्वीकृति 1620.2 करोड़ रुपए की प्रदान की गई है। बाण सागर के ही फेज 2 यूनिट 2 परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासन की स्वीकृति 3524.38 करोड़ रुपए की प्रदान की गई है। एक अन्य निर्णय में पूरे प्रदेश के अंदर नीलगाय और कृष्ण मृग, जिन्हें कहा जाता था, इनसे जो फसलों की नुकसान हो जाता था, वो अभी मुआवजा जो दिया जाता था फॉरेस्ट एरिया, आरक्षित एरिया अथवा उससे 5 किलोमीटर का क्षेत्र था, ये परिधि अब समाप्त कर दी गई है। अब कृष्ण मृग अथवा नीलगाय से होने वाली क्षति को भी 5 किलोमीटर से बाहर वाली को भी मुआवजा राज्य सरकार प्रदान करेगी। तीरंदाजी अकादमी जबलपुर, प्रशिक्षण केंद्र भोपाल, झाबुआ और मंडला की 12वीं पंचवर्षीय योजना में नवीन योजना प्रारंभ करने की भी सहमति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। ग्राम पाड़लिया, तहसील सिंगरौली, जिला नीमच नवकरणीय ऊर्जा राजस्व भूमि हस्तांतरण करने का भी 69.934 हेक्टेयर का निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। आज मंत्रिपरिषद के एक महत्वपूर्ण निर्णय में यूजीसी के 6वें वेतनमान के फलस्वरूप जो 1/1/2006 से 31/3/2010 तक की कुल अवधि के कुल एरियर के भुगतान 1/1/2006 से 31/3/2010 की अवधि की कुल एरियर राशि में भुगतान की जा चुकी अंतरिम राहत राशि का समायोजन करते हुए शेष राशि का भुगतान 3 छमाही किस्तों में राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों, अधिकारियों एवं विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, अधिकारियों को किया जाए, ऐसा भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में नए महाविद्यालय खोलने का आज तय किया है। इसमें शाहगढ़, तेंदुखेड़ा, सतवास, सेमरिया, मनगवा, बटियागढ़, कुसमी, बरेला, अकोड़ा, चांदला, मझगवा, उचेहरा, गुन्नौर, लाड़कुई, ये सभी महाविद्यालयों की मांग एक लंबे समय से चली आ रही थी और इसको खोलने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। इसी तरह से शासकीय महाविद्यालय बंडा, पनागर, पाटन, मंझौली, देवसर, पथरिया, भावरा, अलीराजपुर, सांवेर, राऊ, सुसनेर, लाहार, नलखेड़ा, सिरोंज, रतलाम एवं सिंगौली में नवीन संकाय के विषय स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई और इनके लिए 474 पद की भी स्वीकृति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी कार्य करने की भी स्वीकृति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। आप सबको मालूम होगा कि हैंडपंप के जल स्तर नीचे गिर रहा है। इसके लिए सरकार ने अब गांव के अंदर भी, जिस तरह से शहरों में नल जल योजना के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जाती है, इस तरह से ग्रामीण बसाहटों में भी अब इस योजना को प्रारंभ किए जाने की सहमति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी सेवा के लिए आज एक अभिकरण के गठन की भी मंजूरी दी गई है। आप सबको मालूम होगा कि गुड गवर्नेंस के लिए सर्विस डिलीवरी अत्यावश्यक थी और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा काफ़ी महत्वाकांक्षी इस योजना को क्रियान्वयन किया और लगातार इसमें हमारी सेवाएं भी बढ़ रही हैं।
पहले 26 थी, फिर 54 हुई, अब 104 हो गई हैं। इसके लिए ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की भी सहमति हमें मिल गई है। ऑटोनोमस बॉडी बनाने के लिए आज मध्य प्रदेश लोक सेवा अभिकरण का गठन का भी सहमति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा 50 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 50 लेखापालों के पद भरने की भी अनुमति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। मालवा क्षेत्र की एक लंबे समय से मांग थी, सौंधिया जाति को पिछड़े वर्ग की सूची अनुक्रमांक 12 में संशोधन बाबत आज इसको भी लंबे समय से की हुई मांग को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कई लोग आ भी चुके थे, इसकी भी सहमति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। एलोपैथी निदेशक, एलोपैथी के व्याख्याता, विज्ञान के कुल 17 रिक्त पदों की समर्पित करते हुए संस्कृत के 5 व्याख्याता, एलोपैथी के 12 पदों को सृजन करने की भी आयुष विभाग के अंदर आज सहमति दी गई। भिंड जिले की गोहद तहसील के बेसली बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले कृषकों का जो क्षतिपूर्ति का मामला था, आज 47.10 लाख रुपए की स्वीकृति मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा उसमें प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तों के नियम 161 के नियम 6(5) के अनुसार जो वर्तमान प्रावधान, कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, को विलोपित कर दिया गया है।